नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब आपको बताते हैं कि कैसे देखते ही देखते गोवा की गद्दी कांग्रेस के पास आते आते रह गई। दरअसल पूरा गेम एक रात में ही बदल गया। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और नितिन गडकरी ने उस वक्त मास्टर स्ट्रोक लगाया जब कांग्रेसी रणनीतिकार गहरी नींद में डूबे हुए थे। मनोहर पर्रीकार देवाची सुपूत घेता की कायद्यावरवी स्थापित झाला। आखिर ये तस्वीर कैसे बनी? कैसे दूसरे नंबर की पार्टी ने गोवा की गद्दी पर कब्जा कर लिया? कैसे रक्षा मंत्री फिर से गोवा के सुल्तान बन बैठे? इन सवालों पर काफी कयासबाजी हुई, काफी अटकलें लगी, लेकिन अब इसकी इनसाइड स्टोरी से पर्दा उठा। सस्पेंस खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि गोवा की गद्दी के स्क्रिप्ट राइटर खुद हैं। गोवा में पर्रिकर सरकार के विश्वास मत हासिल करते ही गोवा सरकार के चाणक्य नितिन गडकरी ने खुद बताया कि कैसे एक रात ने गोवा की तस्वीर बदल दी, कैसे दूसरे नंबर की पार्टी बहुमत की सरकार में बदल गई। जब नतीजे आए तो अध्यक्ष जी ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे घर आने के बजाय मैं आपके यहाँ आता हूँ। उस समय 7 बजे थे। जब मैं उनके घर पर गया तो गोवा की पूरी विस्तृत राजनीतिक चर्चा होने के बाद तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अपने को सरकार बनानी है और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत गोवा जाइए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से शाम 7 बजे की मुलाकात के बाद ही मिशन गोवा शुरू हो गया। नितिन गडकरी देर रात गोवा रवाना हुए और बिना वक्त गवाए रास्ते भर पार्टी और बाकी नेताओं से बात करते रहे। रात 12:30 बजे गोवा पहुंचते ही उन्होंने पहले एमजीपी को साधा और फिर गोवा फॉरवर्ड पार्टी को भी अपने पाले में कर चिट्ठी हासिल कर ली। हवाई जहाज लेकर मैं तुरंत गोवा पहुंचा। तो आते समय मुझे गोवा में 12:30 बज गए, पर मैं घर से एयरपोर्ट जाने तक मैंने गोवा के सभी लोगों से बातचीत की और मैंने उनको कहा कि 12:30 बजे तक मैं आता हूं। और आने के बाद पार्टी के प्रमुख नेताओं से और जो छोटे रीजनल पार्टी को 2-3 जिनके एमएलए आए उनके साथ भी बात करेंगे और इंडिपेंडेंट के साथ भी बात करेंगे। निर्दलीय विधायक को कैसे रास्ते पर लाया गया, गडकरी ने इस बात का भी खुलासा किया। एक इंडिपेंडेंट जो था वो पत्र नहीं दे रहा था, बार बार फोन कर रहा था, अभी आता हूँ बाहर। तो मैंने 25 लोगों में कहा कि उसको बोल दो कि तीसरा इंडिपेंडेंट है, इसका मिनिस्ट्री कैंसिल कर दो और वो गांवकर को बना देंगे और उसको बोल दो कि वो ना है। जैसे उसका दौड़ते हुए आया, वो भी पत्र दे दिया उसने मुझे। हार को जीत में बदलने की इस बाजीगरी को गडकरी ने मौके पर चौका मारने की कला करार दिया। तभी तो 13 सीट लेकर बीजेपी सत्ता सुख ले रही है और 17 सीट लेकर कांग्रेस कभी सरकार को तो कभी खुद को कोस रही है। आज तक ब्यूरो। गोवा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने मामले में सफाई दी और गोवा के इतिहास का हवाला दिया है। आइए आपको दिखाते हैं ट्वीट के जरिए क्या कहा है कांग्रेस महासचिव ने। जब भी गोवा में त्रिशंकु परिणाम आए हैं, केंद्र में सत्तासीन पार्टी ने ही सरकार बनाई है। 1994 में किसी को बहुमत नहीं मिला था। केंद्र में मौजूद तत्कालीन कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई। 2002 में दिल्ली में आसीन बीजेपी ने सरकार बनाई। 2007 में कांग्रेस ने बहुमत न मिलने की स्थिति में राज्य में सरकार बनाई। 2017 में दिल्ली में सत्ताधारी बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाई। लेकिन 2017 में मनी पावर का व्यापक प्रभाव रहा है।